एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 20 नवंबर 2021 को होने जा रहा है और यह जो राशि परिवर्तन है वह अत्यंत शुभ राशि परिवर्तन है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि से निकलेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पिछले एक वर्ष से देवगुरु बृहस्पति नीच के थे और इस कारण से संपूर्ण जगत में जन कल्याण की जो बात थी या सुख समृद्धि की जो बात थी या धन संपदा के संबंध में जो बात थी वह कहीं न कहीं कमी का शिकार हुई। लोगों को इन सभी फ्रंट पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा और लोगों की आर्थिक स्थिति निश्चित रूपेण कमजोर हुई। लेकिन 20 नवंबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा, उसके उपरांत देवगुरु शनि की शुभ राशि कुंभ राशि में संचरित होंगे। कुंभ राशि एक शुभ राशि है और यह राशि जो है काल पुरुष कुंडली के लाभ भाव में पड़ने वाली राशि है। कुंभ राशि की शुभता का ज्ञान आप इसी से करें कि जब देवगुरु बृहस्पति का संचार कुंभ राशि में होता है तो कुंभ महापर्व का आयोजन होता है। हालांकि इस बार इसको प्रीपोन कर दिया गया किन्हीं कारणों से और जैसे तैसे कुंभ का महापर्व संपादित भी हुआ। तो इसी शुभ राशि कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का संचार होगा और यह संचार जो है 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में रहेगा। अमूमन देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 11-12 महीने तक रहते हैं और इस दौरान वह अतिचारी और वक्री गति को भी प्राप्त होते हैं। लेकिन कुंभ राशि में ऐसा कुछ नहीं होगा। कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का संचार लगभग 6 महीने का रहेगा और इस समय खंड में देवगुरु बृहस्पति ना तो वक्री होंगे और ना ही अतिचारी होंगे। तो 6 महीने का जो यह समय खंड भले ही छोटा है, लेकिन यह जन कल्याण के लिए अच्छा है, शुभकारी है। शुभता भरा यह समय का संकेत करता है। कुंभ राशि में वह जो आप प्रतीक स्वरूप कुंभ देखते हैं, यह कुंभ ज्ञान का कुंभ है, यह कुंभ धन का कुंभ है। धन का जो प्रवाह है, ज्ञान का जो प्रवाह है, प्राप्ति की जो धारा है, यह कुंभ से निकलती है। इस कारण से यह राशि एक महत्वपूर्ण राशि है और देवगुरु बृहस्पति जो हैं, वह धन के कारक ग्रह हैं, ज्ञान के कारक ग्रह हैं। जीवन में वृद्धि, समृद्धि, बरकत, ये सभी बातें देवगुरु बृहस्पति से गवर्न होती हैं और कहीं न कहीं कुंभ राशि भी इन्हीं सब बातों को दर्शाता है। तो एक अनुकूल स्थिति बनने जा रही है और इसका शुभ प्रभाव जो है संपूर्ण जगत पर पड़ेगा। साथ ही साथ सभी राशि वालों पर भी इसका प्रभाव अच्छा रहेगा। तो चलिए क्रमवार देखते हैं कि आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में संचार, जो कि 20 नवंबर 2021 से होकर के 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा, वह किस प्रकार का संकेत आपके लिए करता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का संचार जो है वह लाभ भाव से होगा। तो यह एक अतीव सुंदर समय है। इस समय में आप मेष राशि वालों के तमाम शुभ इच्छाओं की पूर्ति होगी। यह जो समय है वह उन्नयनकारी समय रहेगा। इस समय में प्रसन्नता, मंगलकारी कार्य और जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धियों की प्राप्ति संभव होगी। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह आपके ज्ञान भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, गुरु भाव के स्वामी हैं। तो भाग्यवश इस समय में आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपका कामकाज बेहतर होगा। जीवन की प्राप्तियां जो हैं इस समय में भाग्यवश बहुत अच्छी रहेंगी। कामकाज का स्तर बहुत सुंदर रहेगा। नए कामकाज की आपको प्राप्ति होगी। जो लोग नए कामकाज की योजना बना रहे हैं तो उनकी योजना इस समय में फलीभूत होगी।
नौकरीशुदा लोगों के लिए यह समय बड़ा ही उन्नयनकारी है। इस समय में प्रमोशन की संभावना है। और वहीं जो मेष राशि वाले व्यापार में लगे हैं उनके लिए तो अत्यंत शुभ समय है। इस समय में आपके लाभ में अच्छी वृद्धि रहेगी, बरकत होगी और आपका व्यापार बढ़ेगा। व्यापार विषयक बातों में जहां एक तरफ उन्नति है वहीं एक्सपेंशन भी आपके व्यापार में रहेगा। फाइनेंशियल इन्हांसमेंट एक जरूरी बात इस समय में होगी और फाइनेंस का अगर आप व्यवस्था करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप वगैरह के थ्रू तो वह भी इस समय खंड में संभव होगा। मेष राशि वालों के लिए और शुभ संकेत यह है कि वैसे योग्य मेष राशि के जातक जो विवाह की आकांक्षा रखते हैं उनके लिए भी यह समय बड़ा ही प्रॉमिसिंग है। इस समय में विवाह का प्रस्ताव आएगा, विवाह का कार्य संपन्न होगा। इसके अलावा वैसे मेष राशि के जातक जो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं उनकी पढ़ाई लिखाई इस समय में बहुत अच्छी रहेगी। आपको अच्छी सफलता यहाँ पर मिलेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। उच्च शिक्षा में जो भी आपको सहयोग चाहिए वह कुदरती तौर पर आपको मिलेगा। दैवी कृपा रहेगी। गुरु का आशीर्वाद इस समय में आपके ऊपर बना हुआ है, इसलिए कोई विशेष चिंता नहीं रहेगी। जो लोग प्रेम प्यार में हैं उनके लव लाइफ को लेकर के भी बहुत सुंदर संकेत इस समय में है। आप अपने प्रेमी व्यक्ति के साथ अधिकाधिक समय व्यतीत करेंगे और आनंद एवं उत्साह की स्थिति आपके अंदर रहेगी। अगर अपने प्रेमी व्यक्ति के साथ आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो उसके लिए भी बड़ा ही अनुकूल समय यह रहेगा। छोटी दूरी की यात्रा करना हो, घूमना फिरना हो या किसी धार्मिक यात्रा पर आप जाना चाहते हैं तो इन सभी बातों के लिए यह समय बड़ा ही अनुकूल रहेगा। इस समय में आपका जो पुरुषार्थ है, आपकी जो काम करने की क्षमता है, यह सब बहुत ही अच्छे स्तर पर रहेगा। आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग फैकल्टी जो है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वह उत्कृष्ट होगा और जो भी आप निर्णय करेंगे कहीं न कहीं वह लाभदायी सिद्ध होगा। तो कुल मिलाकर के आप मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह जो राशि संचार है वह अद्भुत है और बहुत ही उन्नयनकारी है। इस समय खंड में आप गुरु का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका मान आदर करें और देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का उच्चारण किया करें, जैसे कि ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप आप 11 बार कर लें, 21 बार कर लें, 108 बार कर लें या 11 माला कर लें, जो संभव होता है वह करें। अगर आप प्रतिदिन कर पाते हैं तो प्रतिदिन करें, नहीं तो गुरुवार के दिन आप करते हैं तो वह भी श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप पुखराज पहन सकते हैं तो आप पुखराज पहने। हालांकि इसके लिए आपकी जन्म कुंडली किस प्रकार का संकेत करती है उसके आधार पर यह तय किया जाएगा। अगर आप सोने का कोई आइटम जैसे कि सोने की चेन या सोने की रिंग अगर पहन सकते हैं तो उसको भी आप धारण करें। केसर का तिलक लगाना या पीली चंदन का तिलक लगाना यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का संचार आपके कर्म भाव से हो रहा है और यह एक अच्छा संकेत है। इस समय में आपके कामकाज में अच्छी उन्नति और प्रगति रहेगी, कामकाज में शुभता रहेगी और धन प्राप्ति का भी यह बहुत ही सुंदर समय है। तो इस समय में आपके धन में वृद्धि होगी, आपकी आमदनी में इजाफा होगा, आपकी जो कार्य परिस्थिति है वह बेहतर होगी। जो लोग नया रोजगार ढूंढ रहे हैं या नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या स्विच ओवर करना चाह रहे हैं उनके लिए यह समय बड़ा ही प्रॉमिसिंग है और प्रमोशन आदि के लिए भी यह समय बेहतर है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जो है वह आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, इस कारण से लाभ की स्थिति इस समय में अच्छी रहेगी और कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य होगा, नए सदस्य का आगमन होगा, चाहे वह विवाह के माध्यम से हो या संतान प्राप्ति के तौर पर हो। इस समय में आपके रिलेशंस में भी कहीं न कहीं मांगलिक कार्य होंगे और रिलेटिव का भी सहयोग आपको अच्छा प्राप्त होगा। चूंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और यह
आपके कर्म भाव से संचरित होंगे तो अचानक तौर पर आपके कामकाज में कोई अच्छी बात हो जाए तो कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ध्यान यह भी रखना है कि कोई गलती आप इस समय में ऐसा ना करें जिससे कि आपका रोजगार, आपका कामकाज को प्रभावित हो जाए। तो गलती करने से बचना है, किसी गलत प्रैक्टिस से आपको बचना है। जैसे कि अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में जो उचित व्यवहार है उसी को बनाए रखें, किसी भी गलत प्रैक्टिस में आप ना पड़े, नहीं तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। पैतृक संपत्ति से इस समय में लाभ होगा और जमीन जायदाद को लेकर के भी इस समय में अच्छी स्थिति रहेगी। आप इस समय खंड में नया भूमि, भवन या वाहन खरीद सकते हैं और कुछ लोग तो इस समय में नए घर में प्रवेश करेंगे, इसकी भी संभावना रहती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का संचार आपके भाग्य भाव से हो रहा है, जो कि अति सुंदर बात है। लगभग 12 वर्ष के बाद आपको यह स्थिति प्राप्त हो रही है, तो यह कोई मामूली समय नहीं है, यह बहुत ही प्रॉमिसिंग टाइम है। इस समय का आप बेहतर लाभ उठाएं, भाग्य आपको साथ देगा। बड़े बुजुर्ग या आपके जो मेंटर हैं, गुरु हैं या सीनियर हैं, इन सबों का सहयोग इस समय में आपको प्राप्त होगा और कहीं न कहीं ये सारी बातें आपके प्रगति के लिए बड़ा ही अच्छा योगदान करेंगी। इस समय खंड में गुरु का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें, उनके साथ आप अच्छा समय बिताएं तो इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति चूंकि आपके जीवन साथी भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और यह भाग्य भाव में अभी संचरित होंगे, तो यह एक संकेत करता है इस बात का कि आपके जीवन साथी का जो आगमन होगा वह कहीं न कहीं भाग्य में उन्नति आपका करेगा। और जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए भी जीवन साथी इस समय में कहीं न कहीं भाग्य उन्नति के कारक बनेंगे। इसलिए अपने जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है उसको अच्छा बना करके रखें। एक दूसरे के साथ जो अच्छी ट्यूनिंग होती है वह अगर इस समय में अच्छी रहती है तो निश्चितता इस बात का संकेतक है कि भाग्य आपका बेहतर आपको परिणाम देगा। जो लोग फॉरेन रेजिडेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस समय में सफलता प्राप्त होगी। फॉरेन जाना चाह रहे हैं उसके लिए भी अच्छा अवसर मिलेगा, आप फॉरेन जा सकते हैं। दूर प्रदेश की यात्रा या छोटी यात्रा इस समय में होगी और वह कहीं न कहीं प्रॉफिटिंग होगी और उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और यह भाग्य भाव से गुजर रहे हैं, तो कहना नहीं होगा कि यह उन्नयन का समय है, उन्नति का समय है। इस समय में आपके कामकाज में अच्छी प्रगति होगी और बहुत बेहतर स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे। प्रमोशन आदि की संभावना अच्छी है। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी और इस समय में कोई महत्वपूर्ण कार्य आप संपादित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य के संपादन से कहीं न कहीं आपके स्टेटस में वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय में आपका बुद्धि, विवेक या निर्णय लेने की क्षमता बहुत सुंदर रहेगी और ज्ञान का स्तर भी बेहतर रहेगा। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आपका ज्ञान का स्तर बढ़िया हो, गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त हो। गुरु का मतलब यह नहीं है कि धार्मिक दृष्टिकोण से ही, गुरु आपको किताबों में भी मिल सकते हैं, गुरु आपको ऑफिस में भी मिल सकते हैं, अर्थात कोई वैसी बात या वैसा लोग जो कोई आपको रास्ता दिखा दे, उनकी कही हुई बातें कुछ आपके अंदर पॉजिटिव चेंज ला दे, तो इस प्रकार की संभावना इस समय में रहती है। अनजाना कोई व्यक्ति इस समय में आपके लिए मददगार हो सकता है और दैवी कृपा तो इस समय में रहेगी ही, तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति का संचार अद्भुत है आपके लिए इस समय खंड का। जैसा कि हमने पहले कहा, आप अपने अच्छी मति, बुद्धि और कार्यकुशलता से उपयोग करें, निश्चिततः यह बहुत सुंदर समय रहने वाला है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का संचार जो है वह अष्टम भाव से होगा और इस कारण से कुछ मिश्रित प्रकार का फल आपको देवगुरु बृहस्पति के कुंभ राशि में संचार का आपको मिलेगा।
चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठ भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और अष्टम भाव से गुजरेंगे, तो यह कहीं न कहीं विपरीत राजयोग की स्थिति को भी उत्पन्न करता है। हालांकि इस समय में सावधानी भी आपको रखनी है, खास करके अपने स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन धन आदि के लिए यह समय अच्छा है। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, अनार्जित धन की प्राप्ति हो सकती है, पैटर्नल प्रॉपर्टी से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और प्रॉपर्टी विषयक बातों के लिए भी लगभग यह समय अनुकूल ही है। इस समय में आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, परिवार के साथ मिलजुल करके रहें, उनके लिए सहयोगात्मक रहें तो बहुत सुंदर बात रहेगी। चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं, पिता भाव के स्वामी ग्रह होते हैं, इस कारण से जब यह अष्टम भाव से गुजरेंगे तो पिता विषयक बातों में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। उनका स्वास्थ्य या का जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, ये सभी बातें कुछ इम्पेडेड हो सकती हैं। भाग्य को लेकर के भी कुछ अवरोध की स्थिति इस समय में रहती है, तो यह बात बेहतर हो इसके लिए आपको निश्चिततः देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जैसे कि ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आप 11 बार, 21 बार, 108 बार जो भी संभव हो उतना आप करें। प्रतिदिन करते हैं बहुत सुंदर बात रहेगी, और नहीं तो बृहस्पतिवार के दिन आप करते हैं तो वह भी अच्छा ही रहेगा। इस समय खंड में आप मंदिर जाइए और वहां पर पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा दें, कुछ वस्त्र उपहार के तौर पर दें, और पीली मिठाई जो है सो आप बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान को या बृहस्पति देव को आप चढ़ाएं और लोगों में वितरित करें, तो इससे भी आपके भाग्य में उन्नति होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का संचार विवाह स्थान से होगा, जीवन साथी के भाव से होगा, व्यापार स्थान से होगा। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का संचार जो है आपके लिए औसत से बेहतर रहने का संकेत देता है। कार्य व्यापार में इस समय में अच्छी उन्नति प्रगति रहेगी, लाभदायी स्थिति रहेगी, आपका कामकाज बेहतर चलेगा, और विवाह विषयक बातों के लिए भी यह समय खंड अच्छा संकेत करता है। तो जो सिंह राशि वाले विवाह योग्य हैं उनके विवाह की संभावना प्रबल है इस समय में, और बहुत मुमकिन है कि कोई जाना पहचाना व्यक्ति या सोलमेट आपको इस समय में मिल जाए जिससे कि आपका विवाह संभव हो। प्रेम विवाह भी इस समय में संभव होता है, तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो संभव है कि आप उनके साथ विवाह बंधन में बंध जाएं। रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से यह समय खंड अच्छा है, चाहे वह बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन हो, मैरिटल लाइफ का रिलेशन हो, या फिर सोसाइटल रिलेशन हो, किसी भी प्रकार का रिलेशन हो, वह बेहतर ही रहेगा। हालांकि आपको थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यह समय खंड लाभ के दृष्टिकोण से, आय की वृद्धि के दृष्टिकोण से भी बहुत सुंदर रहने वाला है। इस समय में आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपका स्टेटस भी इस समय में बढ़ेगा। चूंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव के विश्वामी ग्रह होते हैं, इस कारण से जो लोग विवाहित हैं उनको थोड़ा सा सावधान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के रहना चाहिए, और आपसी जो ट्यूनिंग है उसको बेहतर बनाने की आवश्यकता भी इस समय में रहेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का राशि संचार औसत से बढ़िया संकेत करता है। इस समय में चाहे वह कामकाज की बात हो, व्यापार की बात हो, धन लाभ की बात हो, या रिलेशन की बात हो, ये सभी बातें अच्छी ही रहने वाली हैं, इसलिए कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का संचार आपके षष्ठ भाव से होगा, और षष्ठ भाव जो है रोग, ऋण, रिपु एवं कार्य परिस्थिति का है, नौकरी का है, सेवा का भाव है। तो देवगुरु बृहस्पति के यहाँ से संचलित होने के उपरांत कुछ बातें तो बहुत अनुकूल रहेंगी और कुछ बातों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके मन, माता, भूमि, भवन और वाहन भाव के स्वामी हैं और यह षष्ठ भाव से गुजर रहे हैं, तो इन सभी बातों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि बहुत बड़ी कोई चुनौती नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस आपको मिलेगा।
कुछ बातों के लिए यह बेहतर है, जैसे कि नौकरी के लिए कहीं न कहीं अच्छा संकेत करते हैं। इस समय में नई नौकरी आपको प्राप्त होगी, धन का स्तर बेहतर होगा, अच्छे आय की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद के मामले में भी यह समय खंड अच्छा रहेगा। आप भले लोन लें, लेकिन लोन लेकर के प्रॉपर्टी, वाहन ये सभी लेने की संभावना इस समय में रहती है। वैसे देखा जाए तो हर कोई आजकल लोन लेकर के ही घर वाहन खरीदते हैं, इसलिए कोई इसमें निगेटिव बात नहीं है। ध्यान देने की बात जो है वह है आपको अपने मैरिटल लाइफ को लेकर के, अपने रिलेशन को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के। इस समय में अपने जीवन साथी के साथ आप बेहतर संबंध बना करके रखें, उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। लड़ाई झगड़े से आप बचते हैं तो अच्छी सुख शांति की स्थिति रहेगी। और स्वास्थ्य विषयक बातों को लेकर के भी थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। खान पान में थोड़ा आप परहेज रखें, ऑयली चीज कम खाएं, मीठा चीज कम खाएं और एक डिसिप्लिन लाइफ जो है या रूटीन लाइफ जो है उसको आप जीते हैं तो सुंदर बात रहेगी। अदरवाइज लीवर, गॉल ब्लैडर, कमर, इन सभी चीजों में कुछ न कुछ समस्या आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और कुछ बातों के लिए तो हमने बताया कि नौकरी के लिए, धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए यह समय खंड बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का संचार बहुत सुंदर स्थान से हो रहा है। आपके पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति का संचार होगा। अति सुंदर बात है। पूर्व पुण्य भाव से देवगुरु बृहस्पति का संचार न बल्कि आपके त्रिकोण भावों को शुभ ऊर्जा से ऊर्जान्वित करेंगे, बल्कि यह आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए भी अच्छा संयोग बनाएंगे। तो इस समय में चाहे आपका कामकाज हो, आपके धन का स्तर हो, आपके लाभ की बात हो, आय वृद्धि की बात हो, ये सभी बातें उत्कृष्ट स्तर की रहेंगी। आपकी प्रतिभा इस समय में निखरेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपके अंदर जो है अच्छा बुद्धि विवेक का उदय होगा, जिस कारण से आप अच्छा निर्णय कर पाएंगे। और जब व्यक्ति अच्छा निर्णय करता है तो कर्म भी स्वतः अच्छा ही होने लगता है, और जब कर्म अच्छा होता है तो कर्म फल भी बहुत सुंदर उसको प्राप्त होता है। तो यह हाईली रिवार्डिंग टाइम है। इस समय में अपने ज्ञान के स्तर को आप बेहतर बनाएं, अपने बुद्धि विवेक को अच्छा रखें और गलत संगति से आप बचें। जो तुला राशि वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यह समय खंड बहुत सुंदर है। इस समय में आप अपनी पढ़ाई लिखाई में बेहतर ध्यान दे पाएंगे और इस कारण से आपको बेहतर सफलता भी प्राप्त होगी। प्रेम प्यार विषयक बातों के लिए भी यह समय अच्छा है। अगर आप एक सिंसियर व्यक्ति हैं और किसी से प्रेम करते हैं जेन्युइनली, ट्रूली, तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है और इस समय आप बड़ा ही क्वालिटी टाइम अपने प्रेमी व्यक्ति के साथ में स्पेंड करेंगे और संबंध आपका प्रगाढ़ बनेगा। इसके अलावा मन की इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। अगर आप विवाह योग्य हैं तो विवाह की भी संभावना अच्छी रहती है। इस समय में आपका रिलेशन प्रगाढ़ होगा और वह विवाह के बंधन तक भी बात पहुंचेगी। इस समय खंड में घर में शुभ कार्य होगा, मांगलिक कार्य होगा, प्रसन्नतादायक स्थिति रहेगी, मन में भी हर्ष और उल्लास की स्थिति रहेगी और आत्मविश्वास आपका इस समय में बेहतर रहेगा। चूंकि देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा जरूरत इस बात का भी है कि आप अपने संतान के साथ, अपने प्रेमी व्यक्ति के साथ थोड़ा मधुर व्यवहार रखें, उनके साथ वाद विवाद में आप ना उलझें तो बहुत सुंदर स्थिति रहेगी। खाने पीने में भी आपको थोड़ा सा एहतियात रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडाइजेशन या पेट में किसी प्रकार के विकार की संभावना इस समय खंड में हो सकती है। तो हल्की फुल्की चुनौतियों के साथ यह जो समय है बेहतर ही गुजरेगा। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का जो यह राशि संचार है ऑलमोस्ट यह उत्कृष्ट प्रकार का है। इस समय में आप अपने अच्छी मति, बुद्धि और ज्ञान से इसको और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो भगवान विष्णु के मंत्र का उच्चारण किया करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इस मंत्र का आप उच्चारण करें, 11 बार करें, 21 बार करें, 108 बार करें, जो भी संभव हो आप करें। मंत्र का उच्चारण करना इस समय में अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव जो है वह मंत्र का भाव है। जब आप मंत्र उच्चारित करेंगे तो पंचम भाव शुभता पूर्ण रूप से जगेगा, और जब यह भाव जागता है तो यकीन मानिए जीवन जो है बड़ा सहज, सरल और सुखमय हो जाता है, क्योंकि इसमें पूर्व जीवन के शुभ कर्म का जो फल है या आपके पुण्य का जो बल है वह जुड़ता है, और इस कारण से जीवन में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, ऑब्स्टेकल कम हो जाता है, और किसी प्रकार का यदि विघ्न बाधा होता भी है तो आप आसानी से उसे पार कर जाते हैं। स्थिति, परिस्थिति और आपके आसपास का जो वातावरण है वह इतना सहयोगात्मक होता है कि आप हंसते खेलते सभी विघ्न बाधाओं को पार कर जाते हैं। इसलिए आप इस समय खंड में कोई एक मंत्र जरूर उच्चारित करें। जो भी आपको लगे कि यह मंत्र आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल होता है या आपके लिए काम करता है, उस मंत्र का आप उच्चारण करें, बहुत सुंदर बात रहेगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।